हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गई 5 जून और आज इस क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ कुमार गौरव सर द्वारा जो आज 5 जून को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के अंदर। ये इसका छठा संस्करण है और इसका उद्देश्य है फिनलैंड की रक्षा करना। इसका आयोजन नाटो सदस्य देशों के द्वारा किया जा रहा है। नाटो का स्थापना कब की गई थी? 1949 को। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है और इसका न्यूनतम 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड, जो कि अप्रैल 2023 से इसका सदस्य बना है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो ये हेलेंस्की है और फिनलैंड को झीलों का शहर कहा जाता है। स्कैंडिनेवियन देशों में कौन कौन से आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। ये सारी बात आप याद रख लेना। बाल्टिक देशों में कौन कौन से देश आते हैं? लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। फिर देखिए ललन टॉप में सिलिनेक्स एक्सरसाइज 2023 ये भारत श्रीलंका के मध्य हुई है। मित्र शक्ति ये भी भारत और श्रीलंका के मध्य होती है। फ्री नजेक्स ये भारत और फ्रांस के मध्य हुई है और ये पहली बार हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना इसे। नेक्स्ट है लोक शील्ड्स 2023 ये नाटो के द्वारा साइबर सुरक्षा अभ्यास किया जाता है। कोप इंडिया ये भारत और यूएसए के मध्य होता है। नेक्स्ट है धर्म गोर्जियन 2023 ये भारत और जापान के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। सूर्य किरण भारत नेपाल के मध्य होती है। काजिंद एक्सरसाइज ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य होती है। गरुड़ शक्ति अभ्यास 2022 ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। साइक्लोन भारत और मिस्र के मध्य होती है। तर्कस एक्सरसाइज ये भारत और यूएसए के मध्य होती है। तो ये सारे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से नोट कर लेना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पोषण पोया पर्व का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका के अंदर और इसका आयोजन अभी जून माह की जो पूर्णिमा आई है इसी को इसका आयोजन किया गया है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में जो है सम्राट अशोक द्वारा अरहंत महिंद्रा को भेजा गया था, इसीलिए जो है इस दिन यहाँ पर पोषण पोया पर्व मनाया जाता है जून माह की पूर्णिमा को। इसके बाद देखिए होमा गया स्थान पर प्रदर्शनी भी लगती है। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा जो होती है इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है इनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष तीनों ही जो है वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। फिर देखिए मोक्ष, भगवान बुद्ध को जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो कि कुशीनगर में हुआ था। पहला उपदेश भगवान बुद्ध के द्वारा जिसे अभिधम चक्र कहा जाता है ये सारनाथ में दिया गया था, ये याद रख लेना। चौथी बौद्ध संगति ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके ललन टॉप में देखिए जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है और इसी को दिन जो है पोंगल भी मनाया जाता है। दानवी यात्रा या नुआखाई ये ओडिशा के पर्व है। बोनालू उत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्बा ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। लाई हरोबा त्यौहार ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। चापचार कूट महोत्सव ये मिजोरम का है और इसी को जो है बम्बू फेस्टिवल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फूलदेई त्यौहार ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। सिरुई लिली महोत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। लोसार महोत्सव ये लद्दाख में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है और ये 1 दिसंबर से शुरू होता है। फिर देखिए चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड में मनाया जाता है। तो यार ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है, इन्हें अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये बने हैं डेनिस फ्रांसिस, जो कि राजदूत है त्रिदाद और टोबैगो के। और इससे पहले जो 77वें नंबर के इसके अध्यक्ष थे वो थे सोबो करोसी, जो कि हंगरी के थे। इसके बाद देखिए UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है। वैसे ही हमारे संविधान का कौन सा जो संविधान संशोधन है इसको संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 को, इसको लघु संविधान कहा जाता है भारतीय संविधान के अंदर। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है
इसमें कुल सदस्य देश है 193। नवीनतम देश जो इसका सदस्य बना है वो है साउथ सूडान। महासचिव अभी इसके एंटोनियो गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और यूएनओ के कितने अंग हैं इसके, तो इसके 6 अंग हैं। इसी के साथ देखिए भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया है, तो ये है आर्टिकल 51। नेक्स्ट है ललन टॉप प्रश्न। तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। WTO के अध्यक्ष कौन है, नागोजी ओंकाजा-इवेला, जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है। और 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। WHO के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसके अध्यक्ष कौन है, अभी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसकी अध्यक्ष है। और नवीनतम देश है इसका अंडोरा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके अध्यक्ष है अल्बर्ट, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके हेड कौन है, थॉमस बॉक है। और 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो यह है इन्फेंटिनो। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो यह है डिल्मा रोसेफ, जो कि ब्राज़ील के रहने वाली है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध है गुजरात से। ये गांव जो है गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसका जो सुर्खियों में होने के कारण ये है कि यहाँ पे अभी खुदाई की गई थी, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवक्षेप मिले हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सेब की चूड़ियाँ मिली है और कब्रिस्तान मिला है। लगभग इसको 5000 साल पुराना बताए जाने का अनुमान लगाया गया है। और धोलावीरा, इससे ये 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी के साथ देखिए नेक्रोपोलिस, जैसे कब्र स्मारक होते हैं, इनको नेक्रोपोलिस कहा जाता है। ये भी यहाँ से मिले हैं। जैसे मिस्र में जो गिजा पिरामिड है, वैसे ही यहाँ पे मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। फिर देखिए ललन टॉप प्रश्न में धोलावीरा, ये गुजरात में स्थित है। और ये यूनेस्को की भारत की तरफ से 40वीं विश्व धरोहर भी बनी है। तो यूनेस्को में ये अभी शामिल की गई है धोलावीरा को। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो ये दयाराम साहनी थे। और हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा काल के मुद्राओं का निर्माण किससे किया जाता था, तो सैल खड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवक्षेप ये सूरकोटड़ा से मिला है। हड़प्पा से अभी तक लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है पिछले 2 दशकों की भारत के सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन हादसा कहाँ हुआ है, तो ये बालासोर ओडिशा में हुआ है। इसमें जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर मालगाड़ी से हुई थी और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस इसके चपेट में आई थी। इसका कारण है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है इसका फेल होना, इसका कारण बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है INC2 अंतर सरकारी वार्ता समिति, इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जा रहा है, जहाँ पे हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये जो बैठक है ये संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम की है INC2, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। इसके बाद देखिए 2022 में इसकी बैठक हुई थी INC फर्स्ट की उरुग्वे में। नेक्स्ट है UNEP, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। और आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को ही। इसके बाद देखिए इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में स्थित है। ललन टॉप प्रश्न में देखिए COP27 ये मिस्र के शर्म एल शेख में हुआ है। COP28 ये UAE में होगा। COP15 ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। जैव विविधता से इसका संबंध है। COP फर्स्ट ये 1995 में बर्लिन में हुआ था। COP थर्ड 1997 में क्योटो के अंदर हुआ था। और इसी के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य था। और ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 2005 को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी विधि आयोग की रिपोर्ट में देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने का प्रावधान किया गया है, तो यह है जो 279वीं रिपोर्ट है इसकी, इसमें ये प्रावधान रखा गया है। और ये विधि आयोग है 22वें नंबर का, जिसके अध्यक्ष है अभी ऋतुराज अवस्थी। देशद्रोह का प्रावधान जो है IPC की जो 1860 की धारा
1 to 4A है, इसके अंदर किया गया है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है किन किन चीज़ों से, जैसे सोशल मीडिया हुआ, राष्ट्रीय अलगाववादी घटनाएं हुई या कट्टरपंथी हुई, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, जो कि इसके अंदर प्रावधान किया गया है। जो आईपीसी की 1860 की धारा 1 to 4A है, इसके अंदर बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 19 फर्स्ट ए के अंदर विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इस पे भी उचित प्रबंधन इसके अंदर लगाया जा रहा है। और राजद्रोह क्या होता है, जैसे कोई कानूनी सरकार है, इसके खिलाफ कोई असंतोष जताता है तो इसे राजद्रोह कहते हैं। और राजद्रोह कोई देशद्रोह नहीं होता, देशद्रोह उसे कहते हैं जो देश के खिलाफ विद्रोह करते हैं। ठीक है। फर्स्ट विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये मेकाले थे। और आज़ाद भारत के फर्स्ट विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 1955 में ये बने थे MC सीतलवाड़। ललन टॉप प्रश्न में देखिए, वित्त आयोग का उल्लेख या आर्टिकल 280 में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वैधानिक आयोग है, या जो एक्ट आया था 1993 का, इसके अंदर बताया गया है। और इसके अध्यक्ष है अभी अरुण कुमार मिश्र। संघ लोक सेवा आयोग, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 315 में। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का उल्लेख आर्टिकल 338A में किया गया है। और ये जो संविधान संशोधन हुआ था 89वां, इसके अंदर ये लागू हुआ था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र फसाई का जो उद्घाटन है, ये कहाँ पे किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है अभी डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है। फसाई, इसकी स्थापना एक्ट जो 2006 का एक्ट है, इसके द्वारा की गई थी। और हेडक्वार्टर स्थित इसका दिल्ली में। इसका उद्देश्य है कि ट्रेनिंग देना और स्किल को डेवलपमेंट करना, ये इसका कार्य है। फिर देखिए ललन टॉप प्रश्न में, भारत की पहली पॉड टैक्सी ये कहाँ पे शुरू हुई है, तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश का 4th टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है, जो कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व भी बना है। भारत का पहला अमृत सरोवर ये रामपुर पटवई उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी, 403 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। और विधानसभा सीटों की संख्या 100 है। ये सारी चीज़ें आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023, इसका उद्घाटन कहाँ पे या ये मैच कहाँ पे खेला जा रहा है, तो ये खेला जा रहा है जो SMS सवाई मानसिंह स्टेडियम है जयपुर के अंदर राजस्थान में। यहाँ पे ये मैच खेला जाएगा। ये फर्स्ट बार हो रहा है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इसमें कुल 6 टीमें होने वाली हैं और 33 मैच इसमें खेले जाएंगे। फर्स्ट मैच जो है ये राजस्थान और महाराष्ट्र के मध्य हो रहा है। इसके बाद देखिए ललन टॉप प्रश्न में, 18वीं स्काउट एंड गाइड जम्बूरी ये पाली राजस्थान में स्टार्ट हुई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये राजस्थान की योजना है, जिसमें पहले राशि 10 लाख रुपए दी जाती थी, बीमा राशि अब 25 लाख रुपए कर दी गई है। राजस्थान में वर्तमान में जिले और संभाग कितने हैं, तो टोटल अभी 50 जिले हैं और 10 संभाग है, जिसमें अभी राम बुलैया समिति के अंदर जो राम लुभाया समिति है, इसके अंदर इस समिति के तहत 19 जिले और 3 संभाग और बनाए गए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो ये बने हैं जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वैकासी विशाकम उत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तमिलनाडु में किया जा रहा है। वैकासी का मतलब होता है जैसे तमिल महीना, जैसे अपने जून का महीना जो चल रहा है इसको तमिल महीना कहा जाता है। और विशाकम इसका अर्थ होता है नक्षत्र, जिसमें भगवान मुरुगन की जयंती होती है, भगवान मुरुगन की जयंती होती है। और भगवान कार्तिकेय को ही भगवान मुरुगम कहा जाता है साउथ के अंदर। और ये जो है महादेव और पार्वती है, इनके पुत्र है कार्तिकेय, इनको कहा जाता है। इसके अंदर साहक और ज्ञान के देवता इनको कहा जाता है साउथ में। और इसके अंदर ही जो है बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। फिर देखिए ललन टॉप में, कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का जो तट है इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। कलपक्कम और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है और इसको रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। मेटूर बांध ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। और जो दक्षिण भारत की फर्स्ट
कहाँ की, दक्षिण भारत की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन चली थी, ये चली थी मैसूर से चेन्नई के मध्य। तो ये आज की अपनी क्लास थी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।